गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग काकोरी कांड को कांड इसके एक गांव के नाम के पर ही इसको काकोरी कांड कहा गया है। 9 अगस्त 1925 को रिपब्लिक एसोसिएशन 9 अगस्त 1925 को रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी गांव में रेल विभाग के खजाने को लूटा था। ब्रिटिश सरकार ने भारी संख्या में बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी दी गई। 17 आजीवन कारावास मिला। 17 अन्य को सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर फरार हो गए, लेकिन चंद्रशेखर उनके पकड़ में नहीं आए अंग्रेज सरकार के। इससे क्रांतिकारियों को बड़ा आघात हुआ। जो ब्रिटिश सरकार ने उनको आजीवन कारावास या फांसी सुनाई, इससे क्रांतिकारियों को बहुत ही धक्का लगा, आघात हुआ और ज़्यादा भड़क उठी। उत्तर प्रदेश में शिव वर्मा, जयदेव सिंह सिन्हा व पंजाब में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण चंद्रशेखर के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पुनः संगठित किया गया। इसके चंद्रशेखर के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में युवा क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें सामूहिक नेतृत्व और समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। इस बैठक का मुख्य लक्ष्य था नेतृत्व और समाजवाद की स्थापना। इस बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। अब आता है स्वराज्य दल को मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। राष्ट्रवादी नीति में बिखराव आया और जिस गिरफ्तारी के बाद जो राष्ट्रवादी नीति थी उसमें बिखराव आया। क्रांतिकारियों में बहस छिड़ गई कि अब क्या किया जाए। दिसंबर 1922 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन जो होता था वो हुआ। कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की नींव रखी गई। विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे विचारधारा के समर्थक वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, M.A. अंसारी थे। स्वराज पार्टी की अगुवाई C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। ये था स्वराज्य दल की स्वराज कैसे क्या हो। उसका आता है साइमन कमीशन जो कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहाँ भेजा था। इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसमें सारे ब्रिटिश थे। तो 1919 में ब्रिटिश सरकार घोषणा की प्रत्येक 10 वर्ष बाद समीक्षा होगी, ये ब्रिटिश सरकार ने कहा था। लेकिन 1927 में एक आयोग गठित कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन। अन्य 7 सदस्य भी इनके श्वेत थे, यानी अंग्रेज विदेशी ही थे, ब्रिटिश सरकार के थे। जहाँ भी ये कमीशन गया वहाँ इसका विरोध किया गया, क्योंकि ये जो भारतीय थे वो इसकी चाल को समझ रहे थे कि ये अपना ही हित चाहते हैं, हमारा संविधान हमारे लिए नहीं चाहते हैं, ये हमारी आज़ादी नहीं चाहते हैं। एक भी भारतीय इस कमीशन का सदस्य नहीं था, क्योंकि इस कमीशन का एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अंग्रेज़ों की मंशा साफ नज़र आई, वह अपना शासन ही चलाना चाहते हैं। साइमन वापस जाओ का नारा लगाया भारतीयों ने क्या किया कि साइमन वापस जाओ, ये नारा भारतवासियों ने दिया। थैंक यू।